हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। पहले सवाल को समझते हैं अपन लोग, फिर आगे बातें करेंगे। ओके। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है सवाल में, देखिए। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड बैग इज 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इसको ध्यान से अपन लोग समझेंगे और हर वो बात को करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए और समझिए। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप लोगों को हर एक बात क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ पे जो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा तो आपको क्लियर होंगी बातें। ओके बच्चों, मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। राइट। ओके। तो देखिए, एक ये कन्वेयर बेल्ट है। ओके बच्चों, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, एक वर्ड को यूज किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। बोला क्या जा रहा है, जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, धीरे से ला के रखा गया है ना। ऐसा नहीं, जैसे कि एक बैग है, ठीक है, जिसको धीरे से ला के यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, रख दिया गया। धीरे से ला के रख दिया गया। ओके, क्लियर दैट। यहाँ पे समझिएगा। और यहाँ पे जो बेल्ट का स्पीड आपको दे रखा है, जो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। राइट क्या। ओके। तो ये बेल्ट ऐसे मान लीजिए ये जाके ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब ये बैग को यहाँ पे ला के यहाँ पे जेंटली ड्रॉप किया, मतलब धीरे से ला के रखा गया है। राइट, एकदम धीरे से ला के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है ना। जैसे ऐसा समझिए, ये बैग था, इसको धीरे से ला के यहाँ पे ऐसे रख दिया गया, धीरे से ला के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है ना। ये धीरे से लाके यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बात को, यदि यहाँ पे बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। अब ये जैसे ही यहाँ पे आके जैसे बेल्ट पर आ जाएगा, कन्वेयर बेल्ट पर आ जाएगा ये। ओके बच्चों, तो क्या देखिए, ये भी चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। और इसको फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मदद करेगा चलने में, ठीक है ना। तो इसकी भी स्पीड थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, मतलब जैसे ही आके इस पर आएगा और चलना, आप ये चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। जो बेल्ट की स्पीड है उसी से ये चलना आगे स्टार्ट करेगा। और इसको जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें हमारे पास है, वो चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.4, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4, राइट। और जी का वैल्यू आपको लेने के लिए बोल दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। हम लोग जान रहे हैं प्रॉपर इस चीज़ को। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, इस बैग का एफ बनाते हैं अपन लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बैग है अपन का, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉपर दिखा दे रहा हूँ आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे इस पर लगेगा, इसकी कुछ मास है तो mg, और ऊपर हो जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट क्या बच्चों, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप बच्चों, तो ध्यान से देखिए चीज़ों को। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना,
इसको हेल्प करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर इज दैट, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे देखिए इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एन यहाँ पे लिख लीजिए, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। एक तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स का, और जब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण से, है ना, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द एक्सेलरेशन फॉर द बैक, मतलब कि यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, ये भी लिख सकता हूँ, राइट क्या। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम लोग इक्वेट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एम ए राइट इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं म्यू इंटू जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, राइट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू म्यू कितना दे रखा है 0.4, और g का वैल्यू कितना बोला है 10 लेने के लिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर क्लियर दैट, ये एक्सेलरेशन आ गया अपन के पास में, राइट। इसको संभाल के रख लेते हैं अपन लोग, राइट बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हुई बात है। अब यहाँ पे अपन लोग को पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, है ना। जो क्वेश्चन में यहाँ देखिए, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला जा रहा है। इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बैग बेल्ट बिफोर it stop due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion. ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस को यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो हमारी बात बन जाएगी, है ना, वही पूछा है ये, तो आंसर आ जाएगा हमारा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों थोड़ी सी बात को, क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो s निकालने के लिए पूछा गया है, तो v हमको अपन को कितना दिया है, देखिए जो स्पीड है इसकी, ये कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, राइट क्या, ये हो गया v की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, और एक्सेलरेशन कितना आया है बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 2 इंटू 4 इंटू एस, सो एस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4/2 इंटू 4, से 4 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। इस सवाल का यही आंसर हो गया, 0.5 मीटर हो गया, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आई सारी की सारी बातें, मैंने पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रखा है चीज़ों को, ओके बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख दिया है, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सवाल को लेके चला हूँ और समझाया हूँ आपको, तो यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिए, आपको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे आंसर तक पहुँचे 0.5 मीटर, ओके बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, और सही ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी अपन का करेक्ट है, ओके बच्चों। तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।